नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 10 अप्रैल के लिए। तो चलिए पहले लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, थर्सडे को निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था वो 17602 पे हुआ था। अगर इसके हिसाब से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालिसिस करूं तो मुझे जो अपर ब्रेकआउट रेंज मिल रहा है वो है 17636। निफ्टी अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 17668, 17697 और 17721। और यहीं पे जो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो है 17603 का। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो लोअर रेंज के भी नीचे हुआ है। इसका मतलब प्राइस अगर नीचे ओपन होता है और लोअर रेंज को नीचे से आके सस्टेन करता है या ऊपर ओपन होकर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17572, 17537 और 17502। तो चलिए बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 41039 पे हुआ है। अगर इसके हिसाब से मैं पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को देखूं तो मेरे लिए अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 41179 पे। अगर बैंक निफ्टी इसको अपर साइड सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 41311, 41458 और 41583। और यहीं पे इसके हिसाब से जो लोअर ब्रेकआउट रेंज हम लोग को मिल रहा है वो है 41047 पे। मतलब यहाँ पे भी जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुआ है वो लोअर ब्रेकआउट रेंज के नीचे हुआ है। तो अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इसको सस्टेन करता है या ऊपर ओपन होकर हाई वॉल्यूम से नीचे गिरता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 40906, 40752 और 40594। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी ऑप्शन चेन में जाते हैं और सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए हैं और मैंने यहाँ पे 13 अप्रैल का एक्सपायरी चूज किया है। अगर यहाँ पे मैं कॉल साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,18,000 का और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है। ये लेवल है दोस्तों 18,000 का स्ट्राइक प्राइस। मतलब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 94,000 का और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है। इससे ज्यादा भी चेंज इन वाई है नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एटीएम है तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। और ऊपर भी इससे ज्यादा चेंज इन वाई है लेकिन इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये वोलेटिलिटी रेंज के अंदर नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई जो लेवल पे आया है वो है 17,500 का स्ट्राइक प्राइस। मतलब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, 17,500 का जो ऑप्शन लेवल है ये आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट या ब्रेक डाउन लेवल हो सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए हैं और यहाँ पे भी मैंने 13 अप्रैल का एक्सपायरी डेट चूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 62,000 का। इसका स्ट्राइक प्राइस है 41,500 और सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे दिख रहा है 45,000 का। इसका स्ट्राइक प्राइस है 42,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए 41,500 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए 41,500 प्लस 42,000 दोनों लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। और यहीं पे मैं अगर कॉल साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 61,000 का दिख रहा है और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है 41,000 का और ये लेवल है 40,500 का स्ट्राइक प्राइस। तो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 40,500 का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दोस्तों चलिए अभी चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में। पिछले दिन निफ्टी लोअर रेंज के नीचे ओपन हुआ था लेकिन आरबीआई अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही अपर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट कर गया। उसके बाद फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर चार्ट को छोटा करके देखता हूं तो निफ्टी बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे है लेकिन लास्ट 2 दिन में इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसका मतलब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बाइंग प्रेशर भी कम हो रहा है लेकिन अभी इसके आसपास बहुत मेजर जो है कोई हार्डल नहीं है। जो ऊपर की तरफ हार्डल हम लोग को दिख रहा है वो ऊपर का ये सप्लाई जोन है जो नियरली 17,782 के आसपास है। मतलब आप ऑप्शन लेवल के हिसाब से देखो तो 17,750 का ऑप्शन लेवल आप एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से देख सकते हो। तो जो भी प्राइस एक्शन मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 17,636 और लोअर रेंज है 17,603 और प्राइस पिछले दिन इन दोनों ही लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है और अपर रेंज के ऊपर ओपन होकर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 17,668, 17,697 और 17,721 और यहीं पे प्राइस अगर लोअर रेंज के नीचे ओपन होकर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,572, 17,537 और 17,502
और अगर प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में कहीं पे ओपन होता है या ऊपर ओपन होकर नीचे आता है या नीचे ओपन होकर पहले ऊपर जाता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था वो दोनों रेंज के बीच में हुआ था, लेकिन नीचे जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था इसी में सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया और फिर फर्स्ट टारगेट को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चार्ट को छोटा करके देखता हूं तो बैंक निफ्टी ने पहली बार इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया है और अभी तक बैंक निफ्टी इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को एक बार भी रीटेस्ट करने नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी में जो चांस ज्यादा रहेगा वो है या तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है, नहीं तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था इसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अभी के लिए मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। तो दोस्तों, जो भी प्राइस एक्शन अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 41,179 और लोअर रेंज है 41,047। प्राइस अगर अपर रेंज के ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 41,311, 41,458 और 41,583 और वहीं पे प्राइस अगर लोअर रेंज के नीचे ओपन होकर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट और टारगेट बन सकता है 40,906, 40,752 और 40,594 और अगर प्राइस इन दो लेवल के बीच में कहीं पे ओपन होता है या ऊपर ओपन होकर नीचे आने का कोशिश करता है या नीचे ओपन होकर ऊपर जाने का कोशिश करता है तब सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे लिए काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, क्योंकि आप लोग लाइक कॉमेंट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।